प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो अपन कोरह के पाप के बारे में सुन रहे हैं। कोरह का पाप ये है कि जो भविष्यवक्ता या परमेश्वर के द्वारा नियुक्त गए प्रेरित या भविष्यवक्ता के विरोध उठना। तो आज तो भविष्यवक्ता नहीं है तो कोरह कहाँ से आए? तो कोरह ये आज भी है क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ये बता रहे हैं आज कोरह का रास्ते में ना चलना उन पर है। इसका मतलब कोरह लोग है, कोरह है तो भविष्यवक्ता भी है। तो भविष्यवक्ता कैसे आए हैं? तो इस प्रकार आए हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का दान दो प्रकार का है। पहला यह है कि नाना प्रकार के भाषा बात करना, भविष्यवाणी और सामर्थ्य वचन चंगाई देना, ये दान एक प्रकार का है। और एक पवित्र आत्मा का दान ये है कि प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं, रखवाले, सुसमाचारक और उपदेशक को नियुक्त करना, उनको पवित्र आत्मा परमेश्वर नियुक्त करता है। यह है दूसरा प्रकार का दान। तो कल अपन यहाँ तक सुने। तो ये आज मसीह की कलीसिया में आज ऐसे हो गए कि विशेष रूप से चर्च ऑफ क्राइस्ट जो मसीह की कलीसिया में एक झूठ प्रचार ये है कि तो स्थापित तो 1990 में हुआ है, 1990 यीशु मसीह पैदा होने के बाद। तो 1990 में मसीह की कलीसिया स्थापित हुआ। तो वो लोगों का प्रचार यह है कि हमारा कलीसिया का निर्माण और हमारा सिद्धांत जो आरंभ की कलीसिया जो है वही आरंभ शुरुआत से जो मसीह की कलीसिया है वही हमारा कलीसिया है। शुरू से प्रेरितों के द्वारा जो कलीसिया आरंभ से जो है मसीह की कलीसिया, वह मसीह की कलीसिया यही है। और हमारा निर्माण, हमारा कलीसिया का निर्माण और हमारा सिद्धांत एक ही है, ये प्रचार कर रहे। लेकिन ये बहुत बड़ा जोक है, बहुत मजाक है, क्योंकि ये लोगों को तो मसीह की कलीसिया, चर्च ऑफ क्राइस्ट वालों को उसका स्थापना का जो मसीह कलीसिया, और कलीसिया का निर्माण क्या है, सिद्धांत क्या है, उसका अर्थ भी नहीं मालूम है। लेकिन ये लोग ऐसा कह रहे हैं हमारा कलीसिया का निर्माण और सिद्धांत जो पहले आरंभ कलीसिया जो है उसी पर हुआ है बोल रहे। तो ये झूठ है। क्यों ये झूठ है? अब सुनो। आरंभ के दिन, आरंभ के जो प्रेरितों के दिनों में, आरंभ के कलीसिया में, आरंभ में कलीसिया का निर्माण ऐसा हुआ है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जब कलीसिया को प्रेरितों को दी है, भविष्यवक्ताओं को दी है, रखवालों को, सुसमाचारकों को, उपदेशकों को दी। और जब प्राचीन कलीसिया में प्राचीन और जो प्रेरित लोग कलीसिया को शासन करते थे, कलीसिया को ठीक रीति से चलाते थे, और कोई पाप करने से उनको कलीसिया से हटा देते, क्या कहते, कलीसिया से हटा निकाल देते थे, और उनको पश्चाताप होने के बाद फिर उनको कलीसिया में स्वागत करते थे। कोई जो पाप करने से, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से उनको कलीसिया में से निकाल देते थे, और उन्होंने आंसू से फिर से पश्चाताप होने के बाद फिर उसको कलीसिया में लेते थे। जब भविष्यवक्ता प्रेरित है, जब प्राचीन लोग कलीसिया में रहते थे, ये लोग कलीसिया को ठीक रीति से चलाते थे, और जो अन्यायी हो तो अन्यायी को न्याय करते थे। ये है उसका निर्माण, ये है उसका निर्माण। आज ये निर्माण, ये मसीह की कलीसिया जो बोल रहे चर्च ऑफ क्राइस्ट वालों को ये है क्या? बिल्कुल। ये लोग भविष्यवक्ताओं को नहीं मानते हैं, प्रेरितों को नहीं मानते हैं, भविष्यवक्ताओं को और प्रेरितों को नहीं मानते। उसी प्रकार आज देखिए, आज उनका सिद्धांत भी अलग है। क्या है? उनका सिद्धांत भी अलग है। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को, रखवालों को, सुसमाचार उपदेशों को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने नियुक्त करते थे जब आरंभ कलीसिया। आज जो मसीह की कलीसिया है, चर्च ऑफ क्राइस्ट, इसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर का अधिकार ही नहीं है। और ये तो निर्माण अलग है, सिद्धांत तो बिल्कुल अलग है। पौलुस ने एफेसी लोगों से ये बात कहा है कि तुम विश्वास करे जब पवित्र आत्मा को पाए क्या? तुम विश्वासी लोग तुम पवित्र आत्मा को पाएगे। इसका मतलब जो विश्वास करना अलग है, पवित्र आत्मा को पाना अलग है। तो आज चर्च ऑफ क्राइस्ट वालों का सिद्धांत ये है कि अब जब बपतिस्म लेते हैं, बपतिस्म लिए जब वही पवित्र आत्मा को अभिषेक अपन पाते हैं, ये है वो लोग प्रचार कर रहे। लेकिन वो झूठ है। जब बपतिस्म लिए हैं, जब पवित्र आत्मा अपने अंदर आते हैं, बस वहां तक। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक अलग है, पवित्र आत्मा का अभिषेक अलग है।
लेकिन आज ये लोग प्रचार कर रहे हैं हमारा कलीसिया आरंभ की मसीह कलीसिया ही हमारा कलीसिया है। ये लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक आग बाप्तिस्म को नहीं मानते और पवित्र आत्मा का वरदान को नहीं मानते और प्रेरित भविष्यवक्ताओं को नहीं मानते। लेकिन हमारा जो कलीसिया है चर्च ऑफ क्राइस्ट जो है ये पहले से 1990 पहले इससे पहले 1990 से जब से यही हमारा कलीसिया बोल के प्रचार करते हैं। और ये लोग नाना प्रकार के भाषा बात करना भी मना करते हैं। लेकिन पौलुस ने क्या कहा है देखिए, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 14 अध्याय में अपन देखेंगे, 14 अध्याय 4 का वचन देखो। प्रथम कोरिन्थियोस 14 अध्याय 4 का वचन में, जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। देखो, जो अन्य भाषा में बात करते हैं वो उनकी उन्नति कर रहे हैं। ये है पौलुस की बात। ये बात लेकर जो अन्य भाषा बात करने वाला उनका उन्नति के लिए बात कर रहे हैं, तो अन्य भाषा बात करना जरूरी नहीं है बोल के ये लोग प्रचार कर रहे। लेकिन यही पौलुस जी ने यही 14 अध्याय 39 वचन में क्या कहा देखो, 39 वचन में, अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए। देखो, अन्य भाषा बोलने से मना ना करे, अन्य भाषा बोलना ना करो, ये नहीं दिखाया वचन। और उसने क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत तुम अन्य भाषा बात कर रहे हो तुम्हारे आत्मिक जीवन के लिए, लेकिन कलीसिया में तुम बैठे हैं जब तुम अन्य भाषा बात कर रहे हो, जब वो कलीसिया वृद्धि के लिए, तो अन्य भाषा बात करना मना करो लेकिन ये लोग मना कर रहे। तो अन्य भाषा बात करना नहीं, कुछ नहीं बोल के ये लोग आज प्रचार कर रहे, अन्य भाषा को समाप्त हो गया, अन्य भाषा नहीं बात करना बोल के उल्टा सिद्धांत ये लोग प्रचार कर रहे। अब बोलिए, चर्च ऑफ क्राइस्ट वालों का सिद्धांत अलग है, आग का बपतिस्मा नहीं मानते, पवित्र आत्मा का दान को नहीं मानते हैं और भविष्यवक्ता प्रेरितों को नहीं मानते, और बोलते हैं हमारा कलीसिया आरंभ की मसीह कलीसिया है। और यही नहीं, और देखिए ये लोग के साथ ब्रदरन वाले, हिब्रोन वाले और सैल्वेशन आर्मी वाले और लेमन इवेंजलिस्ट वाले और मेथडिस्ट, बैप्टिस्ट, वेस्लियन, ये जो संस्था जो लोग है, ये पूरे संस्था के लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को मना करते हैं। क्या कर रहे हैं, मना करते हैं। ये लोगों ये नहीं मानते। आज इस समय परमेश्वर ने एक व्यक्ति को प्रत्येक रूप से सेवकाई के लिए, सेवा करने के लिए बुलाई देता है। एक व्यक्ति को प्रत्येक रूप से परमेश्वर चुन लेते हैं बोल के ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। क्या है, हेब्रोन, बैप्टिस्ट, मेथडिस्ट, ब्रदरन और लेमन इवेंजेलिकल फेलोशिप्स वाले ये जो लोग हैं, सैल्वेशन आर्मी, ये सभी लोग ये नहीं मानते परमेश्वर एक विशेष व्यक्ति को सेवकाई के लिए बुलाते हैं और उसको चुन लेते हैं, ये बात नहीं मानते। नहीं, ऐसा कैसा होता है। ये लोगों का संस्था में ये सिद्धांत जो प्रचार, ये जो हेब्रोन, बैप्टिस्ट, वेस्ली, ये पूरा जो है, ये संस्था में सेवक कैसे बनते मालूम है, बाइबिल कॉलेज को जाते हैं, बाइबिल कॉलेज को चलकर 3 या 4 साल कोर्स करते हैं, पवित्र बाइबिल के ऊपर कोर्स करते हैं, वहां से डिग्री लेते हैं। बस कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको एक कलीसिया उनको देते हैं, उन कलीसिया देखने के लिए, वो उन्हें देख लेते हैं, उनको तनख्वाह आते हैं, एक नौकरी के जैसा काम करते हैं, तो ये लोगों को कैसे मालूम होता है, आप बताइए, ये लोगों को कैसे मालूम होता है परमेश्वर का विशेष बुलाई के बारे में। ये लोग भी भविष्यवक्ता और प्रेरितों आज जरूरी है, पवित्र आत्मा का दान है, वो लोग ये विश्वास नहीं करते। कॉलेज में जाना, पढ़ना और सर्टिफिकेट लेना और बाद में कलीसिया को लेना, उसको चलाना, तो ये सेवा नहीं होते। आप देखिए, कुछ सेवक लोगों को आप पूछिए, क्या आपको परमेश्वर सेवा के लिए बुलाए क्या? वो लोग बोलते हैं हमको तो नहीं बुलाया, हम तो बाइबल ट्रेनिंग करके आए हैं। बताते क्या परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाई न दे तो आप सेवा कैसे करते हो, है या नहीं? अभी देखो, तो इसका मतलब आज ये लोग ऐसा हो गए हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक को घृणा कर रहे, आग बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का दान को नहीं मान रहे। समझ में? तो इसीलिए आज मूसा और पौलुस या तीतुस, तीमुथियुस के जैसा
जो परमेश्वर विशेष रूप से चुने हुए नियुक्त करे हैं लोगों को ये लोग नहीं देख पा रहे। आज मसीह के समाज में ये लोग इसीलिए नहीं देख रहे, ये लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का दान को घृणा कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग मूसा पौलुस जैसा भक्त लोगों को नहीं देख पा रहे। लेकिन आज मूसा जब पौलुस या तीतुस ने तीमुथियुस के जैसा विशेष व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर चुनाए ये विशेष व्यक्ति बुलाए गए विशेष व्यक्ति लोग आज कलीसिया में है, बिल्कुल है। ये पहले विश्वास करना है। तो ये बहुत बड़ा दुर्बलता है। ये दुर्बलता को कलीसिया के हटाना या नहीं। जो सत्य को खोजने वाले हैं, सत्य पर आशा है, सत्य वचन को सुनने की आशा है, वचन के अनुसार चलने की आशा जिसको है, तो वो लोग तो आप बोलिए खरा मन से, सीधा मन से आप बोलिए, ये दुर्बलता को कलीसिया से हटाना या नहीं? बिल्कुल हटाना है, सत्य बताना है ना। तो आज पौलुस और मूसे आज अपने को जरूरी नहीं है, क्योंकि शास्त्र को, वचन को परमेश्वर अपने को दी है, इसीलिए अपने को पौलुस और मूसा के जैसा भक्त लोगों की जरूरी नहीं बोल के सेवक लोग के विश्वास लोगों को झूठ प्रचार बना। पहले से जब उद्धार पाते हैं, उद्धार पाने से उस दिन से आज तक बहुत साल हो चुके हैं, 100 साल हो गए है या नहीं। सेवक लोग ऐसा प्रचार कर रहे, अपने को वचन दिए है, वचन अपने बीच में आए हैं, शास्त्र परमेश्वर अपने को दी है, तो उसको खोजना है, वचन के अनुसार चलना है। आज पौलुस ने, मूसा ने, भक्त लोग कोई भी धरती पर भविष्यवक्ता है नहीं बोल के झूठ प्रचार कर रहे। ये लेख कितना बहुत बड़ा झूठ प्रचार है, बहुत बड़ा झूठ प्रचार है। तो आज क्या करना है? आज ये करना है कि तो पहले सिद्धांत ठीक नहीं है और का निर्माण भी ठीक नहीं है। तो ये लोग बोल रहे हैं हम मसीह की कलीसिया हैं, हम यीशु मसीह का दिव्य आगमन में हमको यीशु मसीह ले जाते हैं, हम यीशु मसीह के साथ उड़ जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। क्यों आप सपने में मत रहो, जागो, आप जागो, सपने में मत रहो, नींद में मत रहो, आप जागो, उठो। यीशु मसीह उस प्रकार के झूठ प्रचार करने वालों को न ले जाएगा। ठीक रीति से अपन सत्य शिक्षा क्या है, सत्य सिद्धांत क्या है, कलीसिया का निर्माण कैसे होना है, कलीसिया का सिद्धांत और निर्माण कैसे करना है, पहले वो जानना है। क्या वो जाने? आज पूरा व्यवस्था, आज पूरा समाज पूरा खराब हो गए, मसीह की समाज पूरा कलीसिया में पूरा बड़ा उलझन फैल के है। ये पूरा खोरों का पाप है आज। इसीलिए ये लोग मूसा और पौलुस नहीं है बोल के बोल रहे, इसका मतलब ये खोरा का पाप है ना, हाय बोल के अपन बोले नहीं है बोल रहे, तो तुम पवित्र आत्मा का विरोधी बात कर रहे हैं। पौलुस और मूसा प्रेरित भविष्यवक्ताओं हैं बोल रहे, परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल रहे, आप उसको व्यतिरेक, उसको विरुद्ध जो प्रचार कर विरुद्ध उठ रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर कैन का पाप है, कोरह का पाप है। किनका? कोरह का पाप आप कर रहे हो। तब क्या करना है? तो अभी क्या करना है? सुधर लेना है। क्या करना है? क्या सुधर लेना है? तो हर कलीसिया का निर्माण या उनकी शिक्षा कहाँ से शुरू होता है? तो यहाँ से शुरू होना है कि उसका विश्वास जो कलीसिया है अभी 11 इवेंजेलिकल फेलोशिप वाले हैं, उसका सिद्धांत क्या है, उनका सिद्धांत क्या है, क्या विश्वास कर रहे हैं, ब्राउन वाले क्या विश्वास कर रहे हैं, क्या सिद्धांत प्रचार कर रहे हैं। तो उनका विश्वास पहले सुधर लेना, इसका मतलब उसका नींव, कलीसिया को जहां पर कौन से सिद्धांत पर नींव डाले है वहां से उन्हें सुधर लेना है। कहां से? सिद्धांत से उन्हें पहले सुधर लेना है। सिद्धांत का मतलब नींव। हर एक कलीसिया को एक नींव रहती है, वही सिद्धांत। नींव पर कलीसिया का निर्माण होता है, और सिद्धांत पर ही वो कलीसिया का निर्माण होता है। तो नींव खराब हो गए, नींव दाग गए हैं, नींव खराब हो गए। तो ये नींव पहले सुधर लेना, नींव ठीक होना है। क्या होना है? नींव पहले, नींव क्या होना है? बुनियादी या नींव ठीक होना है, सुधर लेना है। जब क्या होगा? सही प्रकार का सिद्धांत, सही प्रकार का शिक्षा हर एक जैसे जो कलीसिया वो कलीसिया से निकलता है। समझ में आए? हर कलीसिया से झूठ शिक्षा इसलिए निकल रहे हैं कि हर कलीसिया में उसका सिद्धांत या उनका नींव खराब हो गए, दाग ये है। तो अब नींव को बनाना है, बुनियादी को ठीक करना है, नहीं तो
नहीं होता है, नहीं हो सकता, ये लोग नहीं सुधर लेता है, सुधर लेना है, नहीं तो आप यीशु मसीह का दिव्य आगमन तक कहाँ रहते हैं? खोरा का पाप में रहते हैं, खोरा का पाप में। आज पौल है, मूसा का अभिषेक से है, पौलुस का अभिषेक आज कुछ लोगों को है, आज प्रेरितों हैं, भविष्यवक्ता हैं। अपन आंख खोलना है, आत्मा की आंख खुलने से देख सकते हैं। अपन आत्मिक आंख बंद हो तो आत्मा की आंखें बंद हो गई, बंद हो गई तो क्या देख पाते हैं? क्या देख सकते? कुछ नहीं देख सकते, अंधा, आत्मिक अंधा हो गए, समझ में? तो आज आत्मिक आंख खुलना है। आज परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का चित्त, उनका उद्देश्य धरती पर यह है कि पूरे कलीसिया, पूरे ईसाई समाज, मसीह की समाज पूरा सत्य में पवित्र होना है। प्रेरितों की शिक्षा में जो पौलुस जो करे है, पौलुस की शिक्षा में, प्रेरितों की शिक्षा में, जो प्रारंभ में, आरंभ में जो मसीह की कलीसिया जो है उस प्रकार पूरे इसके सार्वत्रिक कलीसिया पूरा क्या होना है? सत्य में पवित्र होना है। उसका नींव ठीक रीति से रहना है, नींव पर निर्माण सही प्रकार से होना है। नींव सही रहना, नींव पर निर्माण सही रहना है। जब हर व्यक्ति सत्य में पवित्र होता है, जब परमेश्वर की इच्छाएं, परमेश्वर की योजना इस धरती पर पूरे होते हैं। जब तक नहीं होते, जब तक कौरव का अपन सपोर्ट करें, आज कौरव इसको बहुत फेवरेट बन गए हैं, सेवक और विश्वास लोगों को। सुनने वाला वैसा ही सुन रहे, संदेश देने वाला वैसा ही, ये झूठ प्रचार कर रहे, झूठ बोल रहे, ये सुन रहे झूठ ही सुन रहे हैं। तो कौरव का फैंस बन गए ये लोग, कौरव का अभिमानी बन गए, कौरव के ऊपर बहुत प्रेम है ये लोगों को, है या नहीं? तो अपन कौरव का पाप से जागो, कौरव का पाप से दूर रहो, कौरव का पाप से दूर रहो। तो आप पवित्र आत्मा का वरदान देखो, भविष्यवक्ता है, प्रेरितों हैं, रखवाले, सुसमाचार, उपदेशक, ये 5 लोगों को पवित्र आत्मा परमेश्वर नियुक्त करते हैं। बाइबल ट्रेनिंग करके नियुक्त नहीं करते, परमेश्वर प्रत्येक रूप से बुलाई देते हैं। यह सेवा के लिए बुलाई, समझ में? तो ये है आज का संदेश। कल के संदेश में और नींव क्या है, नींव पर निर्माण कैसे करना है, वो कल के संदेश में सुनिए, ठीक है? यह आज का संदेश, आज संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना है। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। यीशु के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमको भेजे तुम्हारे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, सत्य वचन के लिए। हाँ प्रभु, अभी तक हम सुने हैं यीशु मसीह, आज मसीह की कलीसिया, इसका मतलब जो प्रारंभ में जो मसीह के तो कलीसिया है वो आज नहीं है, क्योंकि प्रभु सिर्फ नाम तो मसीह कलीसिया है, लेकिन उसका नींव या सिद्धांत या उसका निर्माण पूरा वचन का विरोध है, झूठ पर निर्माण हुआ है। प्रभु हमको ठीक से वचन को बताया, आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हर एक व्यक्ति का, हर एक सेवक, हर एक विश्वास का आत्मिक खुल पवित्र आत्मा यीशु के नाम में काफी खुल जाना है, सत्य को देखने की आंखें दे, और पूरे कलीसिया के लोग प्रभु ठीक रीति से प्रभु सही प्रकार की नींव पर और नींव पर कलीसिया का निर्माण होने का अनुग्रह दे, और कल मिलते जो वचन के गहराई में सत्य को हम देखने के अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को, विशेष रूप से सत्य पर पवित्र होने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।